बात सुनो। भागवत जी के लिए कौन से महीने उत्तम माने गए हैं? नभस्य आश्विन और जौच मार्गशीर्ष शुचिर नभः एते मासाः कथारंभे श्रोत्रीणां मोक्ष सूचकाः। मार्गशीर्ष शुचिर्नभः एते मासाः कथारंभे श्रोतॄणां मोक्ष सूचकाः। नभस्य कहते हैं भाद्रपद मास को, नभ नाम है इसका, नभस्य। आश्विन मान जानते हो, उर्ज कहते हैं कार्तिक को, मार्गशीर्ष हो या मार्गशीर्ष, शुचि नभा, एते मासा, शुचि का मतलब हो गया आषाढ़, नभा का मतलब हो गया श्रावण। ऐसा है, तो अलग अलग थोड़ा नाम दिया है, कुछ का तो प्रचलित नाम है, कुछ का नया नाम है। तो ये कितने महीने हो गए? नभस्य आश्विन उर्जौ मार्गशीर्ष शुचि नभा, 6 महीने हो गए। कहाँ से? भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, 4 तो लगातार हो गए, और आषाढ़ और श्रावण। शुचि ही नभ है, शुचिर नभा, ये हो गया आषाढ़ और श्रावण। तो आषाढ़ श्रावण यहाँ से गिन लो, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, कितने हो गए? लगातार 6 महीने हो गए। आषाढ़ का महीना, फिर श्रावण का महीना, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। इन 6 महीनों में क्या होता है? ज्यादा ठंडी वगैरह नहीं होती, और 2 महीने तो इसमें चौमासा के आगे। चातुर्मास अगर वैसे पुराने ढंग का माने तो 4 महीने चातुर्मास के। पहले क्या चातुर्मास में खूब कथाएं कीर्तन सत्संग होते थे, अभी भी होते हैं। महाराज जी कहते थे गांव गांव में होते थे पहले, सावन में अभी भी होती है। शिव जी की कथा होती है, शिव पुराण की, और एक भागवत की, एक राम कथा वगैरह। चातुर्मास में जहाँ होता ना लोगों का, पहले तो महाराज जी के सानिध्य में 4 महीने का होता, फिर 2 महीने का कर दिया। अब कई वर्षों तक फिर महाराज जी ने 2 महीने का चौमासा किया। राम स्नेही संत 2 महीने का मानते हैं, सावन भादो, उसमें खूब कथा कीर्तन सत्संग होता। तो 2 तो वो हो गए, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आसोज जिसमें शरद पूर्णिमा आती, कितना बढ़िया है। और कार्तिक का महीना पूरा ही विशेष है, दामोदर मास। और मार्गशीर्ष का महीना क्या कहा? मासा नाम मार्गशीर्ष। ये 6 महीने कथा के लिए बहुत विशेष हैं। बोलो, बताइए। पर पहले जो चतुर्मासा में संत एक जगह चतुर्मासा करते हाँ, ये बस सत्संग के रूप में जो भागवत आदि का जो है 1 माह तक लगातार सत्संग के हिसाब से लोग करते थे, पर लौकिक कामना कुछ नहीं होती थी। इस प्रकार सत्संग के लिए श्रावण भादो 2 महीने तुलसीदास जी ने भक्ति के विशेष कहा है। एक दो है ना, राम नाम पर वर्ण जुग सावन भादो मास, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, सेवक साली सुदास, और राम नाम पर वर्ण जुग सावन भादव मास। जैसे सावन भादव में क्या होती है? खेती होती है, क्योंकि वर्षा होती है। तो तुलसी साली सुदास, जो सुदास सुंदर भगवान के जो भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, निर्मल हृदय वाले, वो साली मानी वो वर्षा है नहीं, वो खेती है। और राम नाम के जो 2 अक्षर हैं, ये क्या? सावन भादो का महीना है। और वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, भगवान की जो भक्ति है वो क्या है? वो वर्षा ऋतु है। जैसे सावन भादो के महीने में वर्षा होती है, ऐसे ही सावन भादो के महीने में विशेष भक्ति का महात्म्य है। और वर्षा होती है तो ही वो सफल है सावन भादो। अगर वर्षा न हो तो ऐसे ही भक्ति करे तो ही हमारा जीवन सफल है। और भक्ति कैसे करें? अगर सावन भादो के महीने नहीं आएंगे तो वर्षा कहाँ होगी, कब होगी? तो राम नाम का जप ही नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे होगी? ऐसा अविभाज्य संबंध कर दिया सावन भादो का और भक्ति का, भक्त और भगवान का। श्री भक्तवत्सल भगवान की। श्री हरिदास जी थे यहाँ पे आपने गोरेधाम में, उनका एक भजन भी है, मनुआ खेती करो राम नाम की, मनुआ खेती। इसमें क्या? पैसा न लागे हमें, रुपया न लागे,
जिह्वा हिले चाम की मनुआ खेती करो राम नाम की। बोल भक्तों से ऐसा लगे पैसा भी नहीं लगता और रुपया भी नहीं है। पैसा का मतलब सिक्का वगैरह और रुपया मतलब नोट, कुछ नहीं लगेगा। और जीवा हिले चाम की, वाह। मनवा खेती करो राम नाम की, बोल गिरधर गोपाल की। अब कह रहे हैं मासा नाम, तो ये जो महीने हैं इन महीनों में कथा की जाए, ये मोक्ष सूचका, श्रोत्री नाम सुनने वालों के लिए कथारंभे, ऐसे इन महीनों में कथा का शुभारंभ किया जाता है। तो एते मासाः मोक्ष सूचका संति। अब पांचवी बात यह है कि मासानाम विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा। नाम विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वदा। सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्च ये। सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यः सोद्यमाश्च ये। राम राम। अब कह रहे हैं देवर्षि, हे देवर्षि नारद जी महाराज, विप्र का मतलब यहाँ विप्र कहा क्या नारद जी को? नारद जी को विप्र कैसे कहा? हाँ, विप्र पंडित जी, ब्राह्मण देवता, ब्रह्मर्षि है, देवर्षि है, विप्र कैसे कहा? इसका मतलब है विप्र भी इनका संबोधन है, ब्रह्मा जी का ही बेटा है ना, इसलिए विप्र कह दिया होगा। मासानाम विप्रहेयानि त्यानि त्याज्यानि सर्वथा। इन महीनों में जो त्याज्य अंश हो, इन महीनों में जो भद्रा व्यतिपात आदि कुयोग हो, उनको सर्वथा त्याग देना चाहिए। और सहायाच इतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमा से, जो सहायक हो, जो उद्यमशील हो, दूसरे लोग सहाया इतरे, इतरे माने जो दूसरे सहायक लोग हों, उद्यमशील हों, उनको साथ में लेकर के बड़े प्रेम से इस कथा का क्या करना चाहिए? सांगोपांग अनुष्ठान करना चाहिए। अब विशेष बात है महाराज जी प्रचार प्रसार की। प्रचार प्रसार के बिना लोगों को जब पता ही नहीं लगेगा तो कहाँ से लोग आएंगे? तो अब छठी बात याद कर लो, देशे देशे तथा सेयम् वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। देशे देशे तथा सेयम् वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः। भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः।